अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला ठीक रखे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आप लोग देख रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ। जी हाँ, मैं रक्शे में बैठी हुई हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी जो पहली अफ्तारी होगी वो होगी मेरे मायके में। उन्होंने दावत दी थी तो मैं गई थी। दरअसल मेरी भतीजी ने माशाल्लाह माशाल्लाह पहला छोटी भतीजी ने पहला रोज़ा रखा था और लास्ट ईयर बड़ी भतीजी ने पहला रोज़ा रखा था। तो उन्होंने की थी उनकी रोज़ा खुशाई। हम सिर्फ़ फैमिली मेम्बर्स ही थे, सिर्फ़ मैं और उनकी फ़ैमिली थी। दरअसल हमारे नज़दीक और नहीं रहते हम लोग, बस आपस में ही छोटी छोटी खुशियाँ बांट लेते हैं। ये कल का व्लॉग है और कल मैंने छोटा सा क्लिप वहाँ का भी लिया था, तो इस वजह से ये व्लॉग वहाँ का है। थोड़ा सा इस क्लिप वहाँ का है। वहाँ पे हमने रोज़ा अफ्तार किया था और रात को हम देर से अपने घर से वहाँ से आ गए थे और थोड़ा बहुत वहाँ से ये सालन वगैरह मैं लेकर आई थी कि मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था कि सहरी में प्रॉब्लम होगी, कहाँ जाकर बनाओगी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सालन मैं साथ लेकर आ गई थी। दरअसल मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सालन के बगैर, मैंने आप लोगों को बाद पहले भी बताया था कि नहीं करते सहरी, इस वजह से। अच्छा जी, ये आज सुबह का व्लॉग है। आज मैं अपने घर की सहरी बना रही थी अपने घर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह आज दूसरा रोज़ा है, दूसरी सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप लोग और आप लोगों के कैसा गुज़रा पहला रोज़ा। भाई माशाल्लाह मेरे बच्चों का और हमारा रोज़ा तो बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह। घर पे रहे बच्चे, सारा दिन बच्चों ने सो के गुजारा। नमाज के टाइम उठे, थोड़ा बहुत कुरान पाक दोपहर को पढ़ा और फिर उसके बाद दोबारा फिर आराम करने लग गए। फिर हम लोग 3 बजे वहाँ मायके जाने की तैयारी करने लग गए थे पहले रोज़े में। फिर मैं ये फ्लावर वगैरह लेकर आई थी, तो उसकी मैं शूट करना जहन में नहीं रहा था। फिर मैं दरअसल बेटे का भी, बच्चों का दो रोज़ा था, तो अगर मैं उनको बता कर जाती कि मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, तो इन्होंने ज़िद करना, मेरे बेटे ने ज़िद करनी थी कि मुझे साथ लेकर जाएं। इसलिए मैंने ये बोला कि मैं ज़रा पास किसी के घर जा रही हूँ, अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और इस वजह से मैं शूट नहीं कर सकी ये वीडियो। अच्छा जी, ये सहरी बना रही हूँ और हमारी सहरी में इतना ख़ास कुछ नहीं होता, बस यही है कि बस जैसे कि सालन होता है और चपातियाँ होती हैं और ये दही वगैरह देती हूँ। दरअसल मौसम ऐसा है ना, तो दही वगैरह मैं थोड़ा बहुत ही देती हूँ। तो हमारे यहाँ लस्सी बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन मेरे बच्चे ना दही खाते हैं शौक़ से, ना लस्सी। तो बस मेरी शर्त यही होती है बच्चों के साथ कि आप लोग अगर रोज़ा रखना है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने दही या लस्सी लाज़मी खानी या पीनी है। तो मौसम ख़राब की वजह से सिर्फ़ मैं दही दे रही हूँ और माशाल्लाह मेरी अफ्तारी कंप्लीट हुई। और फिर मैंने ये रात को देर से मैंने अपने बहनों के घर से आकर, अब्बू वालों के घर से आकर ये चने भिगोए थे रात को देर से कि मुझे अफ्तारी में दूसरी अफ्तारी में आज चना चाट बनानी है। तो फिर मैंने ये, दरअसल हमारे ना सुबह गैस चली जाती है, तो फिर इस वजह से मैंने ये सहरी में, जैसे सहरी में फारिग हुए तो मैंने साथ ही ये चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, साथ ही थोड़े से आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे दूसरे चूल्हे पर। दरअसल मैं ये चीज़ें ना शुरू से ही मेरी आदत है, ये चीज़ें मैं वक्त से पहले बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ और फिर ये कि ये अफ्तारी के टाइम मुश्किल नहीं होती ये चीज़ें करने में। अच्छा, तो हम आप लोगों के यहाँ कौन सी ये चीज़ें अफ्तारी में बनाई जाती? भाई मेरे तो इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती। हाँ, आज घर पे पहला रोज़ा था, लेकिन आज वैसे दूसरा रोज़ा है, लेकिन घर पहला रोज़ा हमने बाहर खोला था, यानी कि मायके में खोला था। तो इस वजह से ये घर पे पहला रोज़ा था बच्चों का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा एक्स्ट्रा एहतमाम कर लिया जाए।
एक्स्ट्रा इतना भी नहीं, लेकिन मैं सिंपल हमारी अफ्तारी होती है या हमारा खाना बनता है, फ्रूट चाट होती है, इससे ज़्यादा हम फ्राइड जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ। या फिर अगर फ्राइड चीज़ें जो होती हैं जैसे पकोड़े वगैरह तो इतने ख़ास नहीं बनते मेरे, मुझे थोड़े से पसंद हैं। तो फिर इस वजह से मेरा मूड नहीं था। पहले बच्चों ने कहा अम्मी हम नहीं वो खाएंगे, बच्चे मेरे बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते और मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो इस वजह से थोड़े बहुत मैंने फिर एकदम फिर अफ्तारी में थोड़ा जब मौसम बिल्कुल अफ्तारी का टाइम हो गया था, 15 मिनट रह गए थे, 15 से 20 मिनट, तो मैंने कहा मेरा मूड हुआ कि मैंने कहा सामान भी माशाल्लाह घर पे मौजूद है और ऑयल भी गर्म है तो 10 मिनट लगेंगे। फिर मैंने जल्दी एक आलू कटिंग किया और साथ ही मैंने ये चीज़ें की तो 5 मिनट लगे, पकोड़े बन के तैयार हो गए। और फिर माशाल्लाह ये देखें, ये मेरे तीसरी बार बर्तन धुल रहे हैं, दूसरी बार सॉरी, ये दूसरी बार मेरे बर्तन धुल रहे हैं अफ्तारी के बाद। पहले अफ्तारी से पहले जो थोड़ा बहुत होते हैं ना बर्तन जो साथ यूज़ हो जाते हैं, मैं साथ साथ जो सामान बनने के अफ्तारी बनने के दौरान जो बर्तन होते हैं वो भी मैं साथ साथ वॉश कर लेती हूँ। फिर ये अफ्तारी के बाद के बर्तन थे तो ये देखें इतने सारे। और मैं ना बर्तन वही ना कि बर्तन में सॉरी ये सहरी के बर्तन थे तो मैं सहरी में बिल्कुल भी बर्तन वगैरह में रखती नहीं हूँ। तो बस फिर ये इन माशाल्लाह से फिर दिन गुज़र गया, पता भी नहीं लगा। दरअसल पता लगे क्या ये है कि छोटे दिन हैं, अभी ठंडा मौसम भी है तो पता नहीं लग रहा। अच्छा ये मेरी अफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैंने ये ब्रेड रोल बनाए और ये मैंने आलू मैश किए और मैं सिंपल बनाती हूँ। दरअसल मेरा इम्तियाज़ जाना नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा जो मैं इम्तियाज़ हुई वहाँ, या फिर मार्केट जाना ही नहीं हो रहा। तो जहाँ जिस मार्केटों में गई थी मसाले वगैरह लेने और क्रॉकरी लेने तो वहाँ पर चीज़ अब मिलती नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ। दरअसल मैं 2 kg का पैकेट मिलता है और फिर वो जो होती है ना वो मैं यूज़ करती हूँ ना, तो वो है कि माशाल्लाह काफ़ी अरसे तक चल जाती है इकट्ठी ला के रखूँ। तो बस ये मैं सिंपल, इसमें कोई इतनी चीज़ वगैरह नहीं डाली मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आलू हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और एक हरी मिर्ची और कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली और काली मिर्ची, इसके अलावा और इतने ज़्यादा स्पाइसेस मैंने नहीं डाले। तो फिर साथ साथ मैं कर रही थी, ये देखें ये मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ, थोड़ा सा देचकी में मैंने पानी रखा और ये स्ट्रेनर रखा मैंने। दरअसल मैं डबल रोटी को थोड़ा सा स्टीम कर लेती हूँ ना, सिर्फ चंद सेकंड 30 सेकंड के लिए अगर स्टीम कर लिया जाए ना तो ये फिर इसके ना ब्रेड रोल बहुत अच्छे बनते हैं। दरअसल ये अगर बेलन के साथ इसको थोड़ा किया जाए ना, फैलाया जाए तो ये बहुत अच्छे से फैल जाते हैं। जी हाँ, ये मेरा स्ट्रेनर बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने थोड़ा अर्सा पहले ही लिया था, मुझे ज़रूरत थी। मैं मोमोज़ वगैरह दरअसल मेरे काफ़ी माशाल्लाह ऑर्डर्स पे आ रहे थे तो फिर वो बड़ा स्ट्रेनर जो दो होता है ना ढक्कन वाले स्ट्रेनर, वो मुझे मिल नहीं रहा था तो फिर ये स्ट्रेनर मैंने लिया था। ये बास्केट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और स्ट्रेनर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें जी, ये देखें ये बहुत ज़्यादा यकीन करें ये डबल रोटी सॉफ्ट हो जाती है और फिर ये आराम से ना हम इसको अच्छे से बेलन की मदद से ना इसको पतला करके ना इसमें मसाला वगैरह भर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी, बस मैंने भी बस हाथ की मदद से पकड़ने की कोशिश की और लेकिन ये इतनी ज़्यादा हीट कर रही थी ना, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। मैं थोड़ा से दूसरे काम करने लग गई ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा हीट कर रही थी। फिर मैंने सेकंड बैच रखा, उसके ऊपर साथ साथ इसको डबल रोटी को अच्छे से ब्रेड्स को ना मैंने सॉफ्ट कर लिया और फिर बेल दी गई। और माशाल्लाह से इंसान का तो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ तक हो, और वैसे भी जैसे अल्लाह ताला की बस दुआ करने चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालात हैं हमारे। बस बीच में ऐसा हो गया था कि
काफ़ी क्राइसिस आ गए थे। और लास्ट जो मेरा रमज़ान शरीफ था ना, वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुज़रा था। बस ये 16 सालों में ये लास्ट जो गुज़रा है ना, ये पहला, और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ऐसा रमज़ान दुश्मनों को भी ना दे। बस ये कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, बेहतर से भी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना कि बंदियां दा रज नहीं होंदा, अल्लाह ते देंदा है। बस यही है कि अल्लाह ताला नवाजता है और हम लोग शुक्र नहीं अदा करते, और बंदे की हविस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैं अपने दूर में किसी का नाम क्यों लूँ, मैं ख़ुद ऐसी ऐसी गलतियाँ, ऐसे गलतियों पे गलतियाँ मैंने की हैं। बस अल्लाह ताला से मैं सॉरी भी करती हूँ। दरअसल मैं अपनी एक बात बताती हूँ। मैं मेरे पास ना, जब मेरी शादी हुई है तो मेरे पास फ्रिज नहीं था। तो मेरे हस्बैंड की भी बहुत ख्वाहिश थी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझे ना, जैसे मैं, बड़ा मसला होता था मेरे, जैसे ससुर की दुकान थी तो उसका फ्रिज हम लोग फैमिली बहुएं जो है ना वो इस्तेमाल करती थी। लेकिन फिर वो जब वही है ना कि दुकान का फ्रिज था, तो वो दुकान के सामान रखा जाता था, तो काफ़ी वो हम लोग भी रखते थे। लेकिन ये कि कभी कभी फिर हम खुद भी हो जाता था कि दुकान का सामान ख़राब ना हो। काफ़ी अर्सा हम लोगों ने इस्तेमाल, हम बहुएं ने, हम 3 बहुएं थी, और माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे उनको। वो भी सेपरेट हैं, मैं भी सेपरेट हूँ। जब मेरी शादी से पहले वो लोग सेपरेट थी और मैं अब अपने सास ससुर के साथ थी। काफ़ी अर्सा मैं साथ रही हूँ, लेकिन ये लास्ट ईयर ही मैंने आपको बताया ना, क्राइसिस की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए थे, तो वो लोग अपने बड़े बेटे के साथ हो गए। और फिर मैं बता रही हूँ फ्रिज की बात। तो फ्रिज फिर मैंने लिया सन 2000 आई थिंक 13 में लिया था मैंने, 13 या 14 में, नहीं 14 में लिया था। तो फ्रिज अपना पर्सनल रूम के लिए ले लिया था। फिर मैं काफ़ी मीडियम साइज़ होता है ना, वो लिया था। तो फिर वो ये ना कि मैंने फ्रिज लिया, तो मैंने कहा, फिर वो है ना, मैंने कहा ये बहुत बड़ा है। जब मैं शॉप पर अपने हस्बैंड के साथ गई ख़रीदने के लिए, मैं ख़ुद गई थी, तो फिर हस्बैंड ने जैसे हम लोग शॉप पे पसंद किया। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट रेड कलर है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि रेड कलर लेने, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ब्लू तो होता ही नहीं है, मेरे हस्बैंड को वैसे ब्लू और ब्लैक पसंद है। तो बस फिर मैंने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ब्लैक कलर का लिया फ्रिज। और फिर वो साइज़ में माशाल्लाह अच्छा खासा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बंदे की हविस नहीं मुकदी, और इंसान कहता है ना, अल्लाह जितना मर्ज़ी नवाज दे, तो वो बंदे दी हविस नहीं मुकदी, वो वाला हिसाब है। तो फिर मैंने वो माशाल्लाह फैमिली थी मेरी, और फादर इन लॉ भी, सास ससुर भी मेरे साथ थे। फिर आए या गया भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत था। तो वो फ्रिज मुझे छोटा लगने लगा, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ मैं बड़ा ही ले लेती। वही ना, इंसान की हविस नहीं ख़त्म होती। अल्लाह ताला आपको जितना नवाजेगा ना, जितना नवाजेगा, हम शुक्र नहीं करते। हम शुक्र, जिस दिन हम लोगों ने शुक्र अदा करना अल्लाह पाक का शुरू किया ना, तो हम थोड़ी नेमत में भी खुश होना शुरू हो जाएंगे। तो बस यही है कि इंसान को बस थोड़े में ही शुक्र करना चाहिए। एक हदीस है ना कि बाकी, मैंने एक कारी साहब की, या मौलवी साहब बोल लें, तो उनकी उन्होंने एक हदीस सुनाई थी। तो उन्होंने प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर हम थोड़ी नेमतों में अगर खुश हो जाएं ना दुनिया में, तो फिर हम आखिरत में जब हमारे अमाल बांटे जाएंगे, हमारे अमाल हमारे हाथों में दिए जाएंगे, उसका सिला दिया जाएगा, तो फिर हम, अल्लाह ताला हमारे थोड़े अमालों पे हमसे राज़ी हो जाएगा। अगर हम दुनिया में थोड़े रिस्क पर, थोड़े उस पर राज़ी हो जाए ना, तो अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन हमारे थोड़े अमालों पर भी राज़ी हमसे हो जाएगा। बस यही है कि हम लोग ये नहीं सोचते। हम लोग बातें तो कहते हैं ना, बातें तो करना आसान है, लेकिन बंदा फिर नहीं मानता। बस यही है, दुआ किया करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह ताला नेकी का रास्ता अपनाए रखे, और ज़िंदगी सेहत के साथ ही अच्छी लगती है। और यकीन करें, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे फादर इन लॉ के नवासे हैं। अरे मेरे फादर इन लॉ काफ़ी एज वाले हैं, तो उनके फ्रेंड के जैसे नवासे हैं।
तो उनके यकीन करें अभी लास्ट ईयर है उनका, और देखिए ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। लास्ट ईयर है, उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको चक्कर आए, गिरे, तो टेस्ट वगैरह किए तो उनको ब्लड कैंसर। देखिए ये है ज़िंदगी इंसान की। अच्छा जी, बस दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी अता करे, और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। एक एक बेटा है अपने माँ का। अच्छा जी, आप लोग, मुझे व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अच्छा जी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। सिंपल सिंपल रेसिपीज़ होती हैं। मैं बिल्कुल सादा बंदा हूँ, सादा खाना खाती हूँ, और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीती हूँ, और बस यही है मेरी ज़िंदगी, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ साथ साथ। और ये देखिए क्रीम भी बहुत थोड़ी डाली है, मैं थोड़ी कंजूस टाइप की भी हूँ, और कंजूस भी कह लें या जो भी कह लें, हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, इस वजह से मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अल्लाह हाफिज़।